America.
क्यों नहीं लगेगा चिड़ी काम में आया उसे चिड़ी काम में आया उसे काम क्यों नहीं लगेगा चिड़ी काम में आया उसे काम क्यों नहीं लगेगा पापा तो साथ होके बंदा बनेगा पिता पापा तो साथ होके पिता चिड़ी काम में आया उसे चिड़ी काम में आया उसे रब ने बनाया तेनों मिट्टी दे खिलौनियां करी नाए मान खाता करी दे परोनियां रब ने बनाया तेनों मिट्टी दे खिलौनियां करी नाए मान खाता करी दे परोनियां ये नी तेरा देश तेनो चंगा भला लगेगा ओ नी तेरा देश तेनो चंगा भला लगेगा चिड़ी काम में आया उसे मिलके गाएंगे चिड़ी काम में आया उसे पापा तो आजाद होके बंदा बनेगा बेटा पापा तो आजाद होके बंदा बनेगा चिड़ी काम में आया उसे काम में क्यों नहीं लगेगा उसे काम में क्यों नहीं लगेगा आया सी मसीहा प्यारा तेरी ही पहचान लो अपनी होर दुखी तेरी बिखेरी पहचान लो आया सी मसीहा प्यारा तेरी ही पहचान लो अपनी होर दुखी तेरी बिखेरी पहचान लो ओने वाले मोर का तो चिट्ठी क्यों नहीं बाजेगा ओने वाले मोर का तो चिट्ठी क्यों नहीं बाजेगा चिड़ी काम में आया उसे काम में क्यों नहीं लगेगा चिड़ी काम में आया उसे काम में क्यों नहीं लगेगा चिड़ी काम में आया उसे चिड़ी काम में आया उसे सुन के आवाज आंदे वाले क्यों नहीं बाजेगा सुन के आवाज आंदे वाले क्यों नहीं बाजेगा होने वाले मोर का तो चिट्ठी क्यों नहीं बाजेगा होने वाले मोर का तो चिट्ठी क्यों नहीं बाजेगा ये नी तेरा देश तेनो चंगा भला लगेगा ये नी तेरा देश तेनो चंगा भला लगेगा ये नी तेरा देश तेनो होने वाले मोर का तो चिट्ठी क्यों नहीं बाजेगा होने वाले मोर का तो चिट्ठी क्यों नहीं बाजेगा चिड़ी काम में आया उसे काम क्यों नहीं लगेगा चिड़ी काम में आया उसे काम क्यों नहीं लगेगा चिड़ी काम में आया उसे काम चिड़ी काम में आया उसे काम क्यों नहीं लगेगा चिड़ी काम में आया उसे काम क्यों नहीं लगेगा पापा तो साथियों के बंदा बनेगा बेटा पापा तो साथियों के बंदा बनेगा बेटा पापा तो साथियों के बंदा बनेगा बेटा चिड़ी काम में आया उसे काम क्यों नहीं लगेगा चिड़ी काम में आया उसे चिड़ी काम में आया उसे चिड़ी काम में आया उसे काम क्यों नहीं लगेगा चिड़ी काम में आया उसे काम में क्यों नहीं लगेगा खुदा ने भेजा है कि तुम यहाँ आओ बढ़ो फूलो और साथ में खुदा का नाम भी लो खुदा की सेवा भी करो जो कुछ करना है खुदा में करना है बच्चे हो तो खुदा में चलना है जवान हो गए हो तो खुदा में चलना है ठीक है और अगर बड़े हो गए हो तो खुदा में चलना है स्टडी कर रहे हो तो खुदा में चलना है कोई भी बाहर का काम कर रहे हो तो खुदा में चलना है ये नहीं है जब तक प्रेयर में है तो खुदा में चलना है
अदरवाइज संसार में बाहर मौज मस्ती वैसा ही जीवन जीना है जैसे संसारिक जीवन है, जिसमें कोई डर नहीं है, खुदा का कोई खौफ नहीं है, झूठ है, फ्रेब है, लड़ाई है, झगड़े हैं, कलेश है, सारी तरह का हर दुष्ट काम है। वैसा नहीं बनना। खुदा ने इसलिए भेजा है कि तुम उसकी उपासना करो, तुम उसके लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, अपना जिस्म का सैक्रिफाइस, अपनी सब चीजों का सैक्रिफाइस करो, उसके लिए इस्तेमाल करो। जो जीवन आपको मिला है, जो घर आपको मिला है, जो परिवार आपको मिला है, जो काम आपको मिले हैं, सब में खुदा की महिमा हो, उसी से शुरू हो और उसी में ही खत्म। आपका जीवन जो पूरा मिला है वो पापों में रहने के लिए नहीं, पापी काम करने के लिए नहीं कि सारा दिन दुष्टता करते रहें, सारा दिन गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, कलेश और झूठ और गालियां और झूठी बातें और क्या सब ऐसी जो चीजें बुराई की है उसको करते रहें। खुदा ने नहीं इसलिए भेजा, खुदा ने इसलिए भेजा है कि जो मुंह मैंने तुम्हें दिया वो भले काम के लिए इस्तेमाल, आंखें दिए वो खुदा के इस्तेमाल। हमने अपना जसमानी जीवन में रहकर जसमानी काम जो हमारे घर परिवार को संभालने के लिए मिला है ना, उसमें भी इस्तेमाल करना है और उसमें रहकर खुदा के लिए भी इस्तेमाल करना है। जिंदगी मिली है तो इसमें जीवन में कौन होना चाहिए? अच्छाई होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, यीशु का नाम होना चाहिए, इस जीवन में उसकी महिमा होनी चाहिए। ये मिट्टी का पुतला, जो मिट्टी का खिलौना खुदा ने बनाए ना, ये मिट्टी के खिलौने बनाए हैं, उसमें खुदा का नाम होना चाहिए, बुराई का वास नहीं होना चाहिए, बुरी चीजें नहीं आपके जीवन में से बाहर निकलनी चाहिए, ना देखनी है, ना बोलनी है, ना चलनी है, उसमें खुदा की बातें होनी चाहिए। और जीवन अपना परमेश्वर के लिए देना है। वो चाहता है कि तुम हर एक चीज जो मैं आपको पूरा दिन पूरी जिंदगी देता हूँ उसके लिए उसका धन्यवाद करे, उसकी उपासना करे, उसे आदर दे, उसे शोहरत दे, उसे दौलत दे, उसके नाम की बड़ाई करे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी पूजा करे। ये चाहता है, इसलिए भेजा है कि तुम यहाँ रहकर ऐसे बनो, दुष्ट नहीं बनना, पापी नहीं बनना, गुनहगार नहीं बनना। इसलिए तो यीशु मसीह आया है, उसने अपनी कुर्बानी दी है। ये वो कुर्बानी नहीं है जो इंसान अपने दूसरे कामों के लिए देते हैं, देशों के लिए, धर्म के लिए, इन चीजों के लिए कुर्बानी देते हैं। ये वो कुर्बानी नहीं है, ये पूरे जगत के लिए कुर्बानी है। इस कुर्बानी को समझने के लिए आपको बहुत बड़ी अकल चाहिए, समझ चाहिए, वो खुदा देता है। और वो कुर्बानी है जो सारी दुनिया की कुर्बानी से डिफरेंट कुर्बानी है। किसी के लिए एक धर्म के लिए नहीं दी गई, और किसी जात पात के लिए नहीं दी गई, और किसी देश के लिए नहीं दी गई, किसी राज्य के लिए, किसी उसके लिए नहीं दी गई। ये लोग जो पापों में फंसे हुए, पूरा जगत जो पाप में रह रहा है, उनके लिए कुर्बानी दी गई है। ये सारी दुनिया के लिए कुर्बानी दी गई है। यीशु का खून इसीलिए बहा है कि तुम जो पाप में जीवन को व्यतीत कर रहे हो, आओ और शुद्ध हो और पाक हो और फिर गुनाह ना करो और अपना जीवन परमेश्वर के लिए बताओ, और उसी में आपका जीवन गुजर जाना चाहिए। वो काम जो संसारिक है, जो शैतान, जो सरदार है, झूठों का दुष्ट सरदार है, ठीक है, और वो संसार को इस रीति से चला रहा है, और सारी दुनिया को उसने किसी को किस में फंसा रखा है, किसी को किसी में फंसा रखा है, किसी को कोई गुनाह करा रहा है, किसी से कोई गुनाह कर रहा है। दुनिया हर पल हर घड़ी गुनाह करी जा रही है। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो और तुम एक पवित्रता की जिंदगी खुदा में होकर गुजारे। और अगर आप चाहते हो कि खुदा में पवित्रता की जिंदगी जीने के लिए आपको यीशु के पास आना पड़ेगा। उसका लहू हमें धोता है गुनाहों से और शुद्ध और पाक करता है। और वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम वैसा जीवन चलते हैं जैसा वचन खुदा का कहता है। फिर हम जैसा संसार चलता है
जैसे दुनिया चल रही है वैसा नहीं हम चलते। फिर हम खुदा के वचनों में ढूंढते हैं, खोजते हैं मुझे कैसे बनना है। और जैसे जैसे हम ढूंढते जाते, जितना जितना समय हम ढूंढने में लगाते हैं खुदा के वचन में कि मेरा कैसा चाल चलन होना चाहिए था, वैसा ही अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं अपने जीवन के ऊपर। और वो चीजों को निकालना शुरू कर देते हैं जो खुदा के वचन के अनुसार नहीं है, बुरी है और सारी बुराई से भरी है। जब आप निकालना शुरू कर देते हैं तो आपका जीवन दिन ब दिन बदलता जाता है और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आप तैयार होते हैं और फिर वो अपने काम के लिए और भले कामों के लिए इस्तेमाल करता है। जब तक आपके अंदर बुरी चीजें ना निकल जाए, बुरा भंडार ना निकल जाए। और इस बुरे भंडार को साफ करने के लिए किसी साबुन की, किसी केमिकल की, किसी दूसरी चीजों की जरूरत नहीं है। ये बुरा भंडार जो अंदर बंदे के दिल में है ना, हर इंसान के दिल में, उसको साफ करने के लिए कलाम की जरूरत है। और जो लोग कलाम नहीं पढ़ते हैं तो उनका बुरा भंडार साफ नहीं हो सकता, क्योंकि सारा प्रकाशन ही इसमें है। ये प्रकाश डालता है कि आपके में कौन सी बुराई है, कौन सी बुरी चीज है। और जब आप इस बुरी चीजों को, आपके ऊपर प्रकाशन आता है, जब रोशनी पड़ती है, खुदा के कलाम की रोशनी पड़ती है, तो जब आप उस जलते हुए जिस्म में जब आप चल रहे हो, ये जो जिस्मानी जिस्म आपको खुदा ने दिया है, ये जो संसारिक जो जिस्मानी हमारे सफर है, इसमें हमने मसीह सफर को कैसे करना है, चलाना है, वो आपको खुदा के कलाम से पता चल सकता है। कहता तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है। आपका सफर जो है ना, जो आप चल रहे हैं, उसमें अगर दीपक की जरूरत है और उस मार्ग में ज्योति की जरूरत है, तो वो खुदा का वचन है जो आपको दिखाता है कि आप कौन से रास्तों में चल रहे हो। वो प्रकाशन डालता है आपके। याद रखिए, जब एक इंसान चल रहा है अंधेरे में, तो जब वो चल रहा है तो उसको नहीं पता, इस गुफा अंधेरे में, इस कड़े अंधेरे में नहीं पता कि आगे कहाँ पर टोया है, कहाँ पर खाई है, और कहाँ पर पत्थर पड़ा है, और कहाँ पर बड़ी चट्टान है, और कहाँ पर पानी है, दलदल है, ये उसको नहीं पता चलता। और वो चलता जाता है, कभी किसी में गिर जाता है, कभी अटक कर गिर जाता है, कभी खोए में गिर जाता है, कभी खाई में गिर जाता है, कभी चट्टान के साथ जाके बजता है, सर बजता है, शरीर टूटता है, कभी चट्टान से ऊपर नीचे गिरते हैं। क्यों? उसको उसके पास ज्योति नहीं है, इसलिए वो उसको समझ नहीं आ रही आगे क्या क्या चीजें आ रही है। तो वो झाड़ियों में कभी चला जाता है, कभी किसी चीज में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि आगे उसके पास लाइट नहीं है, ज्योति नहीं है। तो इसलिए जब ज्योति नहीं है तो वो नहीं सब चल पाएगा। तो यीशु मसीह तो इसे जो हमारा ये जिंदगी का सफर चल रहा है ना, ये मसीह जीवन चल रहा है। तो ये मसीह जीवन में, ये आत्मिक जीवन को अंधकार की भरी दुनिया में से निकलने के लिए ज्योति की जरूरत है। और उस ज्योति का प्रकाशन हमारे बाइबल खुदावंद के वचन में है। उस ज्योति का प्रकाशन वचन में है। यीशु मसीह ज्योति बनकर आए। ये कलाम ज्योति है जो हमारे जीवन में प्रकाशन होता है। और जब हमें दिखता है कि ये आगे गुनाह है, हम उसको हटा देते हैं। चाहे वो पत्थर के समान है, चाहे चट्टान के समान है, चाहे कांटों के समान है, चाहे वो दलदल के समान है, चाहे वो खाई और टोयों के बराबर दिख रहे हैं, फिर हमें साफ दिखने शुरू हो जाते हैं। फिर आप खाई में नहीं गिरेंगे, आप पत्थर से ठेडा खाकर नहीं गिरेंगे। आज गिर जाते हैं ना, आत्मिक तौर पर लोग गिर जाते हैं। क्यों आत्मिक तौर पर गिर रहे हैं? आज क्यों लोग देख नहीं पा रहे हैं, रूहानी और जिस्मानी में फर्क नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वचन नहीं पढ़ा। जब वचन पढ़ लेंगे ना तो वो ठेडा खाएंगे किसी पत्थर से, ना वो कांटों में जाएंगे, ना ही वो चट्टान के साथ जाकर बजेंगे, और ना ही ऊपर से गिरेंगे, चट्टान के ऊपर से नीचे गिरना, ना खाई में गिरेंगे, और ना ही वो दलदल में जाएंगे, ना ही वो ऐसी किसी भी चीज में नहीं गिरेंगे, क्योंकि उनके पास खुदा का वचन है। और जब वचन आ जाता है तो हम उन चीजों को हटाकर दूसरी तरफ निकल जाते हैं।
हमें पता है आगे कौन सा गुनाह आ रहा है, ये झूठ आ रहा है, ये चुगली आ रही है, गाली आ रही है, ये बकबक आ रही है, ये गप शप क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये शराब आगे आप उसमें पिएंगे नहीं, आप उसको हटा देंगे, कहेंगे नहीं मेरे खुदा ने प्रकाशन दिया है, ज्योति दी है, ये सही नहीं है, ये इसको नहीं लेना। क्योंकि ऐसे काम करने वाले जो शरीर के काम, फुट्टा बिपटा खा, नशेबाजी, बदमस्ती, हराम कारियां, ज़ना कारियां, ढा करना, ये सब गुनाह जो और भी गुनाह लिखे हैं करने वाले कभी भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। इसलिए आप अपने आत्मिक जीवन को फिर साफ करना शुरू कर देते हैं इस जिस्म में रहकर, क्योंकि आपके पास प्रकाश आ गया, आपके पास यीशु आ रहा है, आप भटकेंगे नहीं। कहता भटक रहा था अंधेरी राहों में, तन्हा अकेला जाता किधर। आप सब अंधेरे में जब देखो तो सब अपने अपने भटक रहे, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई गिर रहा है, कोई क्या हो रहा है, तन्हा हो रहे, निराश हो रहे, उदासियां हो रही है, क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा। तो रास्ता तो यीशु ने क्या कहा, रास्ता मैं हूँ, राह मैं हूँ, सच्चाई मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। आपको मिला है खुदा के वचन में से, यीशु मिला है, यीशु ही राह है, जीवन है, सच्चाई है। आप उसको उस रास्ते में चले, कभी भटकेंगे नहीं, कभी अंधेरे में नहीं जाएंगे, कभी तन्हा नहीं रहेंगे, कभी आप गुनाह में नहीं जिएंगे। क्योंकि गुनाह, अंधकार क्या है, गुनाह है, गुनाह भरी जिंदगी को दर्शाता है। ज्योति क्या है, वो जीवन को जो आत्मिक जीवन है, सच्चाई का जीवन है, उसको दर्शाता है। और जो ज्योति में चलता है अंधकार से क्या, अंधकार की सारी चीजों को समझ जाता है, फिर वो अंधकार में नहीं चलता, फिर वो ज्योति में चलता है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं यीशु का।